वसेब दी आवाज़ बैठक प्रोग्राम, खूबसूरत प्रोग्राम। आज हमारे साथ एक खूबसूरत मेहमान का और इजाफा। आज आपको मिलवाते हैं इस मुल्तान से, इस धरती से, इस वसेब से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसी खूबसूरत आवाज़ जो आप हर दूसरे प्रोग्राम में सुनते हैं। आप एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं, आप एक खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र भी हैं, आप एक खूबसूरत एंकर भी हैं, और आपके अंदर वो नॉलेज है जो बहुत कम दोस्तों में या बहुत कम लोगों में हमें सुनने और देखने में मिलता है। आज हमारी मुराद हमारे साथ बैठी हुई ऐसी शख्सियत जिसे आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। मेरी मुराद मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे सीनियर सहाफ़ी और मारूफ कॉम्पेयर जनाब तारिक सिंधु साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक सिंधु साहब, आज जोग टीवी वसेब दी आवाज़ के साथ हम आपके साथ इस प्रोग्राम में बैठे हैं, और हम ये चाहते हैं कि आज आपके दिल की आवाज़ सुने वसेब के लिए कि आप क्या कहते हैं। नदीम भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, और इसके साथ साथ झोंक टीवी का, क्योंकि झोंक टीवी जो है वो हमारे वसेब की आवाज़ है, हमारे सराकिस्तान के ख़ित्ते की आवाज़ है, और ये पूरी दुनिया में फैल रही है क्योंकि यूट्यूब के ज़रिए पूरा मैसेज जो है वो पूरी दुनिया में जा रहा है। तो इनकी बड़ी खिदमात हैं, और इसके साथ साथ क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने हमारे इस ख़ित्ते को सराकिस्तान बनाया, और ये वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत की, और आज हम जो है इंशाअल्लाह ताला हमारा इधर अलहदा सूबा बनने जा रहा है, और इस सूबे में इनका, मैं समझता हूँ कि इनका 100% इनका हाथ है। तो ये इनकी मेहनतें हैं, इनकी मोहब्बतें हैं हमारी इस आवाम के साथ, हमारी सराकिस्तान की धरती के साथ, हमारी सराकिस्तान की आवाम के साथ, इनका वालहाना, इनका मैं समझता हूँ इनका प्यार है इनके साथ। तो इस प्यार की बिना पे अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हो चुके हैं कि आज हमें हमारा सूबा मिलने जा रहा है। अच्छा, अक्सर मैंने देखा कि आपने जोग टीवी में वसेब की आवाज़ को उजागर भी किया, और इनके बानी ने अक्सर आपके प्रोग्राम्स में देखा कि जिसे कवरेज देने के लिए जोग टीवी आपके शाना बशाना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जोग टीवी एक हमारे वसेब के लिए एक ऐसा मवाद है जिसे इस्तेमाल करके हम अपनी आवाज़ को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जब आप प्रोग्राम में एज ए होस्ट इसको देख रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, तो उसमें भी मैंने ये देखा है कि जोग टीवी आपके शाना बशाना होता है, आपको लाइव कवरेज दे रहा होता है। तो क्या आप समझते हैं कि जोग टीवी के लिए आज आपका कोई पैगाम? जोग टीवी, देखें जी, इसके जो बानी हैं रिजवान कलंदरी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये हमेशा जस्ट एक कॉल के ऊपर पहुंचते हैं। किसी भी जगह पे कोई प्रोग्राम हो तो उसको कवरेज देते हैं, ये इनकी मेहरबानी है। दूसरा ये कि ये हमारे क्योंकि आर्टिस्ट एसोसिएशन के ये हमारे अक्सर प्रोग्राम्स होते हैं, उनको भी ये हमेशा बड़ी अच्छी रेटिंग पे देते हैं, अच्छे मतलब टाइमिंग पे ये चलाते हैं। तो इस हवाले से इनकी हमारे साथ बड़ी मोहब्बत है, इनका पैगाम है, क्योंकि हमने हमेशा मोहब्बत की है उन लोगों के साथ जो हमारे आर्टिस्टों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, प्रोजेक्शन देते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पंजतनी दस्तरखान की भी यहाँ पे आगाज़ किया हुआ है। माशाल्लाह अपना दस्तरखान चला रहे हैं, लोगों को मतलब उसमें खाना देते हैं, उसमें उनकी ज़रूरत ज़िंदगी के हवाले से भी उनकी सपोर्ट करते हैं। तो अच्छा, वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि रिजवान कलंदरी साहब पिछले 30 साल से फ़न की खिदमत भी करते हैं, और एक अच्छे लेवल पर हर किसी की आवाज़ को पहुँचाते भी हैं। ये जो पंजतनी दस्तरखान है, मैं ये समझता हूँ कि पिछले 2 साल से मुल्तान के एक चौक कुम्हारा माला पर वो इसको लेकर चल रहे हैं, और अब तक उनकी इमदाद में मतलब कोई ख़ास मैंने नहीं देखा कि जो लोग आए हों तो इसके काम को बढ़ा सकें, वो खुद ही इसको देख रहे हैं। तो आप इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये असल में अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि इंसान जब एक अच्छा काम करने के बारे में सोचता है तो वो उसके मददगार जो है वो कोई इंसान नहीं होते, वो फरिश्ते ही होते हैं। मैं समझता हूँ जो लोग बिहाइंड द सीन रह के भी कर रहे होते हैं, तो ये इनकी अपनी भी कोशिश होती है, काविश होती है कि खुद अपने जेब से लगा रहे होते हैं। तो ये सब मिलजुल के होता है, ये अल्लाह का काम है, ये उसने इनके हाथ से लेना है। तो ये मैं समझता हूँ खुशकिस्मत इंसान है रिजवान कलंदरी साहब। और इसके अलावा मैं फ़न के हवाले से बात करूँगा। पाकिस्तान के अंदर मुल्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि मुल्तान जो है ये फ़न की खिदमत में हमारे यहाँ पे इसकी मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, यहाँ पे फ़न बहुत ज़्यादा है। आप माशाल्लाह खुद बहुत अच्छे एंकर पर्सन हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम होस्ट किए आपने, बहुत बहुत बड़े प्रोग्राम किए। तो इस हवाले से भी, और दूसरा ये यहाँ के बहुत से लोग जिन्होंने टीवी पर फिल्म में काम किया और यहाँ से गए, और लाहौर में, कराची में, पूरी दुनिया में उनका नाम बना। तो इसी तरह से हमारी
ये जो लोग हैं यहाँ मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनती हैं, और इसके साथ साथ बड़े इनमें बड़ा टैलेंट है। उस टैलेंट को यूटिलाइज़ करना ये हमारे हाथ में है कि हम इनको किस तरह यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, किस तरह इनको हमने मतलब आगे स्टेज पर लेके जाना है। उन स्टेज के ऊपर यानी कि फ़िल्म, टीवी और इसके अलावा जहाँ पर अगर स्टेज का भी काम है तो उसमें भी यहाँ के लोग बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े मोहब्बत और प्यार के साथ काम करने वाले लोग हैं। और हम तो वैसे ही सराकिस्तान, सराकी मिट्टी के लोग हैं, तो इनमें प्यार और मोहब्बत आपको पता बहुत ज़्यादा है। सिंधु साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम आजकल बड़ा सुनते हैं कि सुबह मुल्तान, एक अरसे दराज से हम सुनने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जोग टीवी की काविश सुबह के लिए, सुबह मुल्तान के लिए क्या है, उस पर ज़रा रोशनी डालेंगे? जी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये इन्होंने हमेशा मैसेज अपना दिया है कि हम अगर हमारा सूबा होगा तो हम यहाँ पे अपने जितने भी हमारे मतलब हमारे हकूक़ हमें मिल सकेंगे। हमारे हकूक़ का इस्तेसाल होता रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ होती रही हैं। यहाँ के जितने भी वसाइल थे यहाँ से ये इनको ज़ाहिर है वो लाहौर और इधर मतलब बाकी शहरों में वहाँ लगते रहे, तो हमारे जो तरक्याती काम हैं वो जो रुके हुए थे, इंशाअल्लाह हमारा सूबा बनेगा तो यहाँ का जो फ़ंड है वो हमारे यहाँ पर ही इस्तेमाल होगा। हमारा फ़ंड जो है किसी और शहर में नहीं जाएगा, तो हम अपना इंशाल्लाह हक लेके रहेंगे। इंशाल्लाह हमारे हक मिल भी रहा है, तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि ये आप लोग भी जितनी भी हो सके अपनी आवाज़ जो है वो झोंक टीवी के ज़रिए आला ईवानों तक पहुँचाएँ। आला ईवानों में जाएगी तो वहाँ से हमें हमारा हक इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, झोंक टीवी वसेब की आवाज़ के साथ आज हमारे साथ मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले खूबसूरत शख्सियत शामिल थी, तारिक सिंधु साहब। हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारी ये हमेशा से कोशिश रही है कि हम अपने चैनल के ज़रिए ऐसी शख्सियात को आपके सामने लाएं जिसे आप बेहद पसंद करते हैं और उनकी बातों को सुन के आपको अच्छा लगता है। ज़िंदा रहें, सलामत रहें। झोंक टीवी वसेब दी आवाज़।